Like the paper was easy, but it was very lengthy. Okay, आपने Easy. most of the questions were from model. Okay. कैश फ्लो से कोई क्वेश्चन आया? 7 marks. So do you know see Anshul Agarwal? Yeah. आपने पढ़ाई की उनसे? Yeah. So भाई वीडियो देखी थी. सीए अंशुल अग्रवाल जी की मैराथन देखी आप? हाँ जी. ये बहुत अच्छा है। How was it? उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. मैं तो सुबह देख के काफ़ी हेल्प हाँ, मिल मैंने गई सुबह है. देखा. So अंशुल सर के लिए क्या मैसेज है? बहुत हेल्पफुल वीडियोस थी और जो भी उन्होंने बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर उसमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे और आज जो मॉर्निंग सेशन में भी एक क्वेश्चन कराया था उन्होंने वो भी सॉर्ट ऑफ सेम क्वेश्चन आया था. Yeah, like I saw his MCQ revision videos and that helped a lot. डिफिकल्ट था काफ़ी पेपर या इजी सा लेंदी था, लेंदी था normal बट इजी था. एमसीक्यूज कैसे लगे आपको? मुश्किल थे? थोड़ा ठीक थे, मतलब मेरे को कम टाइम मिल पाया उसके लिए. अच्छा. एमसीक्यूज क्या केस स्टडी बेस्ड, क्या केस स्टडीज़ बहुत लंबी थी? नहीं, ठीक था. ठीक थी. ओवरऑल पेपर का लेवल क्या आप डिसाइड करोगे? डिफिकल्ट एवरेज कहेंगे? अच्छा. आप एकाग्रता सीए को जानते हो? हाँ जी, अंशुल सर. अंशुल सर की आपने मैराथन देखी इस बार? हाँ जी. अच्छा. कैसा लगा उनको? मैराथन हाँ, उसमें से भी आया था एक आध. आया था क्वेश्चन? सर तो बेस्ट है. सर तो बेस्ट है. लास्ट पेपर के कंपैरिजन में कैसा पेपर लगा है? पेपर बहुत इजी था. Okay. मतलब और ये वाला पेपर इजी है बट ये लेंदी था बहुत ज़्यादा. एंड व्हाट अबाउट एमसीक्यू कैसे गए? MCQ भी ठीक थे बट थोड़े ट्रिकी टाइप में थे. कुछ क्वेश्चन में से छूट गए टाइम के रिलेटेड. कोई बात नहीं. अच्छा. एमसीक्यूज कैसे लगे आपको? MCQs भी ट्रिकी थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं कह सकते आप. 50% ट्रिकी थे एंड 50% ईजी थे. एंड इफ़ यू अगर आपने पढ़ा होगा ना तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. एग्ज़ाम बच्चों का होता है लेकिन सिर्फ बच्चों का नहीं होता, पेरेंट्स का भी इक्वल पेरेंट्स एग्जाम का साथ होता है. होता है. पेरेंट्स जिस दिन रात जगते हैं बच्चे के साथ. समझ सकता हूँ. कैसा आप किस तरीके से सपोर्ट एक पेरेंट्स कर सकते हैं बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे? मैं तो जितनी हो सकता है उतनी पूरी बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ. आप अपनी मेहनत करो, पढ़ाई करो जो आप कर सकते हो. कोई फोर्स नहीं हमारी तरफ से आपको क्या करना क्या नहीं, उन पे छोड़ा था. अब उन्होंने ये चूज़ किया है तो इस पर पूरी मेहनत करो आप. एंड व्हाट अबाउट एमसीक्यूज वो कैसे है? बहुत लेंदी थे. बहुत जो केस स्टडीज़ थी वो ज़्यादा लेंदी थी और मतलब ज़्यादा पढ़ने का था उसमें. ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा रहा? एवरेज था. ना Average था. डिफिकल्ट ना इजी. तो केसेस क्या इस बार के एमसीक्यू के केसेस बहुत लंबे आए थे? नहीं, केस स्टडीज़ भी छोटे थे और लेवल जो था वो भी मैं कहूँगा इजी था, बिलो एवरेज था. अच्छा. एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड कम, हाँ, थ्योरी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड. प्रैक्टिकल बेस्ड. पिछली बार थ्योरी बेस्ड आए थे ज़्यादातर. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 या 19 से कोई क्वेश्चन आया था? 15 से आया था. ठीक ठाक. तो इस बार एमसीक्यू कैसे आए थे? मुश्किल थे? नहीं, इस बार MCQ का बुकलेट दिए गए थे. अच्छा. टफ लगा आपको एमसीक्यू? क्या सिनारियो बेस्ड है, हर बार की तरह नहीं है. अच्छा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 या 19 से कोई क्वेश्चन आया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 से था, AS 15 से भी था. 6 सिनारियो. कैश फ्लो? कैश फ्लो स्टेटमेंट आई थी. कैश फ्लो स्टेटमेंट आई थी. इजी थी, मुश्किल थी? मतलब वो डायरेक्ट मेथड से था, इनडायरेक्ट. चलिए कोई बात नहीं. फिलहाल एडवांस अकाउंटिंग कैसा भी हुआ, अब अगले पेपर पे फोकस करिएगा. ठीक है. छोड़ के आना नेक्स्ट. छोड़ के आइएगा. व्हाट अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स mainly में focused on हाँ एमसीक्यूज में थे Yes, और chapters. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंडेटरी था वो मतलब वो अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स. अच्छा. अच्छा केस score स्टडीज़ जो आई थी वो बहुत ज़्यादा लेंदी थी इस बार. हाँ